Oh, good morning, student. In previous class, we start the chapter agriculture. In this class, we will discuss the next topic, and that is oilseed. In 2014, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. Second largest producer है groundnut का China के बाद. In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China. Different oilseed are grown, covering approximately 12% of the total cropped area of the country. अलग अलग तरह के ऑयलसीड जो हैं ग्रोन किए जाते हैं कंट्री में, जो 12% जो है वर्ल्ड का कवर कर रहा है. मेन ऑयलसीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया आर, कौन कौन से ऑयलसीड देखें इंडिया में कौन कौन से ऑयलसीड प्रोड्यूस किए जाते हैं. ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking media. कुछ सारे जो हैं आधे मोस्ट ऑफ दिस आर जो है वो खाने में यूज़ में किया जाता है और कुकिंग पर्पज़ में यूज़ किया जाता है. हाउएवर सम ऑफ दिस आर आल्सो यूज्ड इन रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट. किसमें? सॉप और कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट. ठीक है. ग्राउंडनट इज़ अ खारिफ क्रॉप. ग्राउंडनट क्या है? खारिफ क्रॉप है एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयलसीड प्रोड्यूस इन द कंट्री. गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. गुजरात क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का. फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु. लिंसेड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. लिंसेड और मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप्स हैं. शिशमम इज़ अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. कैस्टर सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खारिफ क्रॉप. कैस्टर सीड जो है वो दोनों रबी और खारिफ क्रॉप है. अब देखिए ऑयल सीड के बारे में पढ़ लिया हमने. और टी के बारे में देखिए. टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है. ठीक है. इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश. बीवरेज क्रॉप्स क्या होती है बच्चों? देखो बीवरेज वो जो पीने में काम में आती है ना क्रॉप्स, उनको बोलते हैं बीवरेज क्रॉप्स. जैसे टी, कॉफ़ी, पेय पेय पदार्थ कहने का मतलब. ठीक है. टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडिया. दी प्लांट जो है ग्रोन वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल. देखो टी प्लांट्स को क्या चाहिए? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में जो क्या हो, रिच हो, इस तरीके की सॉइल चाहिए. टी बसेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट. टी बसेस को क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट और मॉइस्ट फॉरेस्ट चाहिए. फ्री क्लाइमेट all throughout the year. Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. Tea is labor intensive industry. टी क्या है? लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री है. इट रिक्वायर एबिडेंट चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए. ठीक है. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रीस्टोर इट्स फ्रेशनेस. लेबर की ज़रूरत पड़ती है. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं हमारे भारत में कौन कौन से? आसाम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये सारे जो हैं टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है. अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट in country. In 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. देखिए टी का कैसे, टी लीव्स कैसे हो रही है ना हार्वेस्टिंग, टी कल्टीवेशन. तो किस तरीके से होता है टी कल्टीवेशन. अब देखिए कॉफ़ी. कॉफ़ी ये भी एक बीवरेज क्रॉप है. इन 2014 इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन. इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी के लिए इंडिया कॉफ़ी पूरे विश्व में मशहूर है. द अरेबिका variety initially brought from Yemen is produced in India. This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hill, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Tropical as well as temperate fruits
ठीक है, यहाँ तक क्या है हमारा जो कॉफ़ी के बारे में हमने देखा, किस तरीके से ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है कॉफ़ी के बारे में। ठीक है, ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, बीवरेज क्रॉप में भी आती है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में देखो क्या क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो सबको हम क्या कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है भारत का स्थान कौन सा है? सेकेंड। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मैनग्रोव ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चिरापुंजी मेघालय, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची, गुआवा ऑफ यूपी, बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, डिमांड है पूरे विश्व में। ठीक है, अब देखिए इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स। वर्ल्ड वेजिटेबल्स में कितना है? 13%। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, मटर, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब यहाँ पर बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं। ऑनियन, प्याज, कैबेज, पत्ता गोभी, टमाटो, है ना, ये सब क्या है, अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। अब देखिए नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नॉन फूड क्रॉप्स में पहली कौन सी आती है? रबड़। इट इज़ इक्वेटोरियल क्रॉप, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स को रेनफॉल चाहिए रबड़ को, एंड टेम्परेचर वो 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, और कहाँ कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड खारा हिल ऑफ मेघालय। इंडिया रैंक 4th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबड़ में इंडिया का स्थान कौन सा है? 4th। अब देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबड़। ठीक है, इस तरीके से कंजप्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंजप्शन किस में? ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में यूज़ में लिया जाता है रबड़ को। ठीक है, और देखिए उसके बाद 4% जो है लेटेक्स फॉर्म में आता है, और 4.6 बेल्ट्स एंड होज, 6.6 फुटवियर में, 4 समथिंग है जो कैमल बैक में, 9.2 साइकिल टायर्स एंड ट्यूब में, 4.1 डीप्ड गुड्स में, 4.7 अदर्स में काम में आता है, और सबसे ज़्यादा ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में काम में लिया जाता है रबड़ का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स में रबर आता है। रबर क्या है? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाता है रबर, और बहुत सारी इंडस्ट्री के काम में भी आता है। ठीक है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री से कम, और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और यहाँ पर ये साउथ में जो है रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। ठीक है, फाइबर क्रॉप्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।